हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेडी ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम फ्रैक्शंस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझेंगे। आप रियल ऑब्जेक्ट को भी इसके माध्यम से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट को भी पिक्टोरियल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके माध्यम से रियल ऑब्जेक्ट को भी रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का कैसे हम फ्रैक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज फ्रैक्शन? तो उसके लिए हम सबसे पहले पिक्चर से समझेंगे। यहाँ पर 4 पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, एक रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल और स्क्वायर के शेप में। तो अलग अलग हमने शेप लिए ताकि सभी कोई भी शेप का हो या कैसे भी आपका रियल ऑब्जेक्ट हो, किसी भी शेप का हो, वहां से भी आपको फ्रैक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पार्ट्स में एक रेक्टेंगल को डिवाइड किया गया है, जिसमें से हमको यहाँ पर इतना पार्ट है उसको कलर किया गया है। नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स 8 है और कलर किया हुआ पार्ट है 1 2 और 3। तो हम इस कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर को हम नीचे रखते हैं। टोटल जो रेक्टेंगल था उसको पार्ट्स किया गया था 8 पार्ट्स में, तो हम टोटल नंबर को यहाँ नीचे रखते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में रखते हैं। ये वाला हो गया, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो होल पार्ट है, होल नंबर 8 पार्ट में से 3 पार्ट्स हमारा मेन जो कलर पार्ट है वो फ्रैक्शन का पार्ट है ना। 3 पार्ट्स लिया गया है आउट ऑफ 8। तो हम आउट ऑफ 8 3 पार्ट्स लिया गया है, इसलिए 3/8 लिखते हैं। 8 डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, जिसको हम होल बोलते हैं। होल को हमने पार्ट्स किया है, 8 पार्ट्स में किया है, तो 8 पार्ट्स ही टोटल नंबर है। टोटल उस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल रेक्टेंगल को, कंप्लीट रेक्टेंगल, वन रेक्टेंगल को ये 8 पार्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो 8 है वो डिनोमिनेटर कहते हैं। वो डिनोट करता है किसको? होल को। होल को डिनोट करता है। डिनोमिनेटर जो है वो होल को डिनोट करता है, उसका नाम डिनोमिनेटर है। ठीक है, और उस डिनोमिनेटर में से कितना पार्ट हमको चाहिए उसको हमने कलर किया है। तो हमको जो चाहिए 3 पार्ट्स आउट ऑफ 8, तो 3 पार्ट चाहिए आउट ऑफ 8। तो इस तरीके से उसको दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में आप देखोगे ये सर्कल है। इसको पार्ट्स, कितना पार्ट्स किया गया है आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन सर्कल को। तो वन सर्कल को 8 पार्ट में जब डिवाइड किया गया है तो होल हो जाएगा हमारा, जो पार्ट्स अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 8। ठीक है, और उस 8 में से हम जितना कलर कर रहे हैं उसी को हम काउंट कर रहे हैं फ्रैक्शन के लिए। तो कलर कर रहे हैं, कलर पार्ट है 1 2 3 4 5। 5 पार्ट हमने कलर किया, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट 8। और 8 में से हमने 5 कलर किया है, तो 5/8 आउट ऑफ 8 5 5 आउट ऑफ 8। तो आउट ऑफ जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं, जो होल को डिनोट करता है ना। तो होल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो सारे पार्ट्स को हमको डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब ऊपर नीचे वाले भाग में लिखना है। और ऊपर ये जो लाइन है वो डिवीजन को भी आप डिनोट करते हैं, है ना। फ्रैक्शन में जो लाइन है वो डिवीजन दिखाता है ना। तो आउट ऑफ 8 हमने 5 को कलर किया हुआ है, तो 5/8 हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसको कितना पार्ट यहाँ डिवाइडेड है, 1 2 3 4। और उस 4 में से हमने 3 को कलर लिया है, तो आउट ऑफ 4, 4 इज डिनोमिनेटर एंड 3 इज कलर्ड। 3 पार्ट्स आर कलर्ड, तो 3/4 हम डिनोट करेंगे इस कलर्ड पार्ट को। ठीक, सेम यहाँ पर एक ट्राइंगल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम 1 पार्ट को कलर कर रहे हैं आउट ऑफ 4, तो 1/4। और ध्यान रहे दोस्तों, ये जो पार्ट्स हम बोल रहे हैं वो सभी इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए। सभी इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, है ना। और इक्वल पार्ट्स अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो होल होगा वो कितना पार्ट्स बन रहा है वो डिनोमिनेटर में हमको उसको शो करना है। ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ दैट होल, है ना। किसी भी होल का टोटल नंबर पार्ट बन रहा है, और जितना पार्ट का कितना हमको चाहिए उसको हम कलर कर सकते हैं, या नहीं भी कलर करेंगे तो जो नहीं कलर किया हुआ पार्ट है काउंट कर सकते हो आप। 3 है तो 3/4 आ जाएगा वो। यहाँ पर सर्कल में देखोगे वो 3 पार्ट्स आर नॉट कलर्ड, तो नॉट कलर्ड पार्ट को हम 3/8 के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इसमें नॉट कलर्ड पार्ट 1 है तो 1/4 से डिनोट कर सकते हैं। इसमें नॉट कलर्ड 1 2 3 4 5, तो 5/8 से डिनोट कर सकते हैं।
और ईच पार्ट कितना बन जाएगा आपको, एक एक पार्ट में आपको इसके लिए एक पार्ट क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 8 है, तो उसमें से एक पार्ट को हम काउंट करेंगे तो 1/8 होगा, है ना। वैसे इस वाले स्क्वायर वाले में देखेंगे तो हमने 4 पार्ट डिवाइड किया है, तो 4 इज द डिनोमिनेटर, और एक पार्ट लेंगे तो 1/4, है ना। और यहाँ पर हमने ट्राइंगल को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो ऑलरेडी 1/4 लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको भी हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/8 ये भी आ जाएगा। तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में दिखाते हैं। न्यूमरेटर के लिए n में अगर लिख दूं और डिनोमिनेटर के लिए d लिख दूं, तो n/d इज अ फ्रैक्शन नंबर वेयर d इज अ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डिनोट होल पार्ट्स, ठीक है, और न्यूमरेटर इज अ पार्ट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट होल, है ना। न्यूमरेटर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट होल एंड d इज अ डिनोमिनेटर ऑफ द होल पार्ट, ठीक है। होल का कितना पार्ट है वो डिनोमिनेटर बताता है ना। तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फ्रैक्शन इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दैट एक्सप्रेसेस अ पार्ट ऑफ ए होल, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन कौन सा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, द टॉप नंबर, है ना। अगर हम लिखे हैं यहाँ पर 2/5 लिख रहे हैं, है ना, तो 2 इज अ न्यूमरेटर, टॉप नंबर, ठीक है, विच इंडिकेट्स हाउ मेनी पार्ट्स आर बीइंग कंसिडर्ड, कितना पार्ट हमने लिया है वो, है ना। और डिनोमिनेटर क्या होता है, द बॉटम पार्ट, मतलब नीचे का हिस्सा, जो 5 है वो डिनोमिनेटर, विच रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल इज डिवाइडेड। होल को कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उस वो डिनोट करता है डिनोमिनेटर, ठीक है। एग्जांपल 3/4, यहाँ पर एक पिक्चर आप देख सकते हो, 3/4 जो कलर्ड पार्ट है उसको हम 3/4 के रूप में डिनोट करेंगे, 1 2 3, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स आर 4, ठीक है। वन सर्कल में टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं, जिसमें 4 टोटल पार्ट्स हैं और 3 को कलर किया गया 3/4, ठीक है। द न्यूमरेटर इज 3 मीनिंग 3 पार्ट्स आर बीइंग कंसिडर्ड, है ना, 1 2 3 पार्ट्स आर बीइंग कंसिडर्ड। द डिनोमिनेटर इज 4 मीनिंग द होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, है ना। ये होल जो सर्कल है वो डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो नंबर ऑफ जो डिनोमिनेटर होगा वो 4 होगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ होल, होल को कितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो डिनोमिनेटर कहलाएगा, और कितना पार्ट्स हम उसमें से ले रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं वो कहलाएगा आपका न्यूमरेटर, जिसको हमको n/d के रूप में डिनोट करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको फ्रैक्शन को समझने में बहुत लाभदायक होगा। और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन के अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण बड़े क्लास में जाकर बच्चे फ्रैक्शन के जो ऑपरेशंस हैं, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये समझ नहीं पाते, और एक, है ना, सिंपल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर या होल नंबर जैसा उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और उससे आंसर गलत आ जाता है ना। तो इस तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन नंबर है वो अलग नंबर है, पार्ट्स को दिखाता है और पार्ट्स के हिसाब से उसका एडिशन होता है। तो हम फ्रैक्शन के आने वाले वीडियो में हम फ्रैक्शन के और भी वीडियो डालेंगे, जिसमें फ्रैक्शन में आप स्ट्रांग बन जाएंगे और फ्रैक्शन की समझ बढ़ेगी, ताकि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले फ्रैक्शन के कैलकुलेशन आपको आसानी से बन जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।